नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल दिन भर में। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज की सबसे बड़ी खबर जो है कि आज भाजपा का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शिमला में ये विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की। आज विपक्ष ने किया विधानसभा से वॉकआउट लगाया, कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने का आरोप। सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नशे के खिलाफ सरकार प्रतिबद्ध, इसीलिए लाया विधेयक। अनिल शर्मा ने विधानसभा में पूछा सवाल, विक्रमादित्य थे गायब, विधानसभा में हुआ हंगामा। वहीं मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया पलटवार, कहा सुर्खियां बटोरने के लिए कर रही है भाजपा रैली। हरियाणा सांगा के विवाद पर आज सपा सांसद का जलाया गया पुतला। आइए तो शुरू करते हैं खबरें सिलसिलेवार। सबसे पहले आज सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए सरकार ने विधेयक लाया है और देश में विधेयक लाने वाली ये सरकार अपने आप में पहली पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी बंद कमरे में रखकर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ सोलन में सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र स्टेट ऑफ आर्ट खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिली थी कि कुछ एक नशा निवारण केंद्रों में ही नशा करवाया जा रहा है। सरकार ने ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों पर भी कार्रवाई की है। वहीं आज भाजपा ने जो है वो सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा का आरोप था कि एक तो सरकार उनकी आवाज को सदन में उठने नहीं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर का कहना था कि आज भाजपा के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को 10-10 किलोमीटर पीछे ही उतार दिया गया है। उनका आरोप था कि वाटर कैनन प्रदेश में कम पड़े तो हरियाणा और अन्य जगह से वाटर कैनन जो है वो किराए पे लाए गए हैं ताकि कोई भी विधानसभा की ओर कुछ ना कर सके। इसी के साथ उन्होंने बाइकआउट करके वो सीधे चौड़ा मैदान पहुंच गए। चौड़ा मैदान में भाजपा ने आज जो है कानून व्यवस्था, माफिया राज और 2 साल में जन विरोधी फैसलों के खिलाफ जो है वो जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन सहित भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित सभी विधायक व पूर्व मंत्री व विधायक भी इस दौरान शामिल थे। इस रैली में सभी के निशाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमारे 1 साल के कार्य की समीक्षा की है। जब हम सत्ता में आए तो आवश्यकता पड़ी तो हम इस सरकार के पूरे 5 साल के कार्यों की समीक्षा करके उनके फैसलों को भी वापिस ले सकते हैं। आज जैसे ही भाजपा की रैली खत्म हुई उसके बाद सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो है वो विधानसभा की ओर कूच करना शुरू किया। इस दौरान बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की होने लगी। माहौल अभी गर्म ही हो रहा था कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप करते हुए सभी अपने युवा कार्यकर्ताओं को संभालते हुए और समझाते हुए उन्हें वापस भेजा। बार बार मंच से भी यही आह्वान किया जा रहा था कि सब लोग ये रैली खत्म हो गई है, शांतिपूर्वक सब लोग वापस चले। इस दौरान विधायक व पूर्व मंत्री भी जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आए। एक समय भाजपा 2 विचारों में बटी हुई नजर आई। एक धड़ा कह रहा था कि हमें कूच करना चाहिए और ये जो बैरिकेड से तोड़ना चाहिए, जबकि दूसरे धड़े का मानना था कि ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जबरदस्त रहा है, ऐसे में इसे शांतिपूर्ण खत्म करना चाहिए। आखिर में सभी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर बैरिकेड से दूर किया गया और शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। वहीं आज सदन में उस समय हंगामा हो गया जब भाजपा के सांसद अनिल शर्मा ने जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित एक सवाल पूछा, लेकिन उस दौरान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जो है वो सदन में मौजूद नहीं थे। इस बात पर भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा करते हुए कहा कि कट आउट मोशन है और सवाल लगा है, उसके बावजूद मंत्री जी नहीं है।
वहीं अनिल शर्मा ने भी कहा कि युवा मंत्री हैं, उन्हें इस तरह के बहस के मौके पर जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद होना चाहिए था। और विशेषकर मंडी की बात है जो उनका जो है राजनीति का मुख्य क्षेत्र है, ऐसे में उन्होंने कहा कि उनका रिटायरिंग रूम में जाना निश्चित तौर पे बहुत दुखद है। इसलिए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो मंडी टाउन है, जिसका जिला हमारा जो जिले का हेडक्वार्टर है, और मैं मंत्री जी है नहीं, देखिए कटौती पर साहब में आप देखिए कि माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महोदय, प्लीज एंश्योर। अब किस कट मोशन में उनको मालूम होना चाहिए कि उन्हीं के विभाग की चर्चा चल रही है और कैसे गंभीरता नजर आ रही है। नौजवान मंत्री हैं। क्या गंभीरता है? चलिए आप आ रहा है, रिकॉर्ड पर आ रहा है। जब आएंगे अध्यक्ष महोदय तो शुरू करें। हैं नौजवान जो है ना, नौजवानों को आज जो चर्चा में बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की सड़कें बन रही है, 4 लेन की सड़कें बन रही है, हमारा सबसे बड़ी बात है कि जहां हमारे अभी मंत्री जी अभी भी नहीं पहुंचे, कहाँ रह गए, उनको सुनानी थी बात मैंने, कहाँ कैबिन में बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि कट मोशन लगा हुआ है और मंत्री कहाँ बैठे हैं। मैं उनके चर्चा काहे करें उनसे, आप प्यार तो हमारा रहा है। देखिए ऐसा है, मैंने कहा उनके परिवार की कर्म, अब तो उनकी कर्मभूमि बन चुकी है। अब उन्होंने चुनाव लड़कर कर्मभूमि वहाँ का अपने यहाँ कम से कम मंडी की बात जब चल रही है उनको सुनना चाहिए। आज मैं एक ऐसे नहीं पता नहीं कहाँ बैठे। वहीं आज कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी ने जो है आज पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि भाजपा जो है वो कई टुकड़ों में बटी है, वही आज की रैली में नजर आया। कई नेताओं ने रैली से दूरी बनाई और रैली में वो जोश भी नहीं था। ये सिर्फ एक दिखावे के लिए ही की गई रैली थी। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने यही मामला विधानसभा के अंदर उठाया और जब वो विधानसभा से वॉकआउट करके गए तो उनकी आपने देखी होगी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वो जो है एक मजाक के तौर पे बाहर जा रहे थे, ना तो कोई नारा लगा। अगर ये वाकई इस किस्म की बात हुई, इनको रैली पे नहीं आना जाता तो उनका आक्रोश देखने का लायक होता। ये केवल जो है सुर्खियों में रहने के लिए शायद लगता है, जैसे मुख्यमंत्री ने ठीक कहा उन्होंने कि इनके 5 गुट हैं तो कई गुट के लोग आ नहीं रहे होंगे, तो अब इन्होंने दिखाना है कि भाई कहीं ना कहीं दोस्त तो देना है। अब रैली स्थल पे पहुंचने के लिए गाड़ियां तो आएगी नहीं, गाड़ियों का कहीं ना कहीं तो आपको जो है रोक लगानी पड़ेगी। अगर इनकी बहुत तादाद में आ रहे हैं तो 4-5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो हमें शिमला में पैदल जाना ही पड़ता है रैली स्थल में। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये हर रैली के लिए होता है। इससे पहले हमारे किसान सभा ने भी अपने यहाँ पर बड़ी रैली की, तो वो भी तो जो है इसी तरह से इसी व्यवस्था के तहत आए, ताकि क्योंकि शिमला बड़ा कंजस्टेड है और सड़कें हमारी बड़ी जो है बहुत ही तंग है, तो इसमें एम्बुलेंसेस का भी है, लोगों ने भी चलना है, स्कूल के बच्चों ने भी चलना है। सब बातों को ध्यान में रखकर रैलियां करने का परमिशन मिलता है। और किसी ने अभी तक तो कोई ऐसा आपने कहीं आया नहीं कि किसी जगह पे लोग रुके हुए हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी एक जो है जयराम जी जो है लोगों को गुमराह करना, जयराम जी की सबसे बड़ी काबिलियत ही ये है कि ये गुमराह करने में बड़े माहिर हैं। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और देवभूमि क्षत्रिय संगठन व स्वर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों ने बिलासपुर में जो है सपा सांसद का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि राणा सांगा के बारे में जो है इन सपा सांसद ने जो कहा था उसको लेकर के ये संगठन खफा है और आज उन्होंने पुतला दहन कर इसका विरोध जताया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इनकी सदस्यता को भी रद्द करे। साथ ही इन नेताओं ने साफ कहा है कि अगर भविष्य में राजपूत योद्धाओं का अपमान किया गया तो इसका अंजाम उन नेताओं को भुगतना पड़ेगा। तो ये था हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।